तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरा वॉइस आ रहा होगा आप सभी को। आप सभी का थर्ड डे यानी तीसरे दिन में स्वागत है। अर्थराइटिस के टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और अर्थराइटिस के बारे में हमने जाना कि अर्थराइटिस होता क्या है, बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। और डिटेल में हमने समझा कि जो अर्थराइटिस है उसके जो टाइप्स होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस है और क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या दोनों टाइप्स के अर्थराइटिस के इटियोलॉजी होता है, कॉज होता है, कारण क्या होता है। प्लस पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग भी हमने बात की कि इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स। और भी उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अर्थराइटिस के कुछ की फैक्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो मैंने पीपीटी में आप सभी के साथ शेयर किए हैं। आई होप पीपीटी आप सभी को मिल गया होगा, मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिया था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप गूगल की हेल्प से जान सकते हैं अर्थराइटिस के बारे में, रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। तो रिसर्च पेपर यदि आप पढ़ रहे हैं तो 2020 के बाद के, यानी 2020 के बाद के रिसर्च पेपर आप ट्राई कीजिएगा पढ़ने का, जो कि रिसेंटली रिसर्च के बारे में वो जानकारी देते हैं। उसका भी मैं सिंपल आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप जस्ट गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए अर्थराइटिस रिसर्च पेपर, या फिर रूमेटोड अर्थराइटिस रिसर्च पेपर, या फिर ऑस्टियो अर्थराइटिस रिसर्च पेपर। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही जो ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो काफी सारे रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो उनसे उन रिसर्च पेपर के थ्रू भी आप जाइएगा, जो आपको अर्थराइटिस के बारे में जो भी रिसेंट रिसर्च हुआ है उससे अपडेट रखेंगे। ठीक है। सो मेन द ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट पार्ट। सो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो नेल चक्र का डिवीजन है NCH, ओके, आइन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, कैसे हम NCH को यूज करके बोथ रिमेटोइड एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। उस डिवीजन के बारे में आपने जाना होगा कि सामान्य और विशेष का एक कॉन्सेप्ट होता है। सामान्य कॉन्सेप्ट और सामान्य नंबर्स होते हैं, ठीक है, विशेष नंबर्स होते हैं। सामान्य नंबर जैसे कि 0, 1, 3, ठीक है, एम राइट? कोई बताएंगे सामान्य नंबर? देखिए, 2, अच्छा मैंने अपनी तरफ से म्यूट कर दिया। राइट हैंड सामान्य है कि विशेष है? अनम्यूट कर लीजिए। हम्म सामान्य। ठीक है, तो सामान्य नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 0, 1, 4, 4, 5, 5, 8। 8। विशेष नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 6, 7, 9। ओके, तो ये सामान्य और विशेष नंबर होते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग वो NCH का डिवीजन किया गया है, नील चक्र का डिवीजन किया गया है। तो उस NCH को हम कैसे, लाइक डिवीजन है उसके बारे में हमने बात किया। फिर हमने डिस्कस किया था कि CRP और ESR क्या होता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, ESR स्टैंड्स फॉर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो अर्थराइटिस है, जो रूमेटोइड अर्थराइटिस है, उसमें लाइक आपका कौन कौन बढ़ता है? दोनों बढ़ते हैं, एक में एक बढ़ रहा है, ESR नहीं नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो ये सब बातें हमने डिस्कस किया था। प्लस ESR का क्या प्रोटोकॉल होता है, 5-6 LHM में हमने लिया, वो स्क्रीन पर मैंने आपको शेयर किया था। प्लस CRP का जो प्रोटोकॉल होता है वो मेगामेडेन पर कलर थेरेपी पर मैंने स्क्रीन पर आपको शो किया था। आई होप आप सभी ने नोट किया होगा। उसके अलावा एक क्रोनिक RA यानी क्रोनिक रूमेटोइड अर्थराइटिस का एक ट्रीटमेंट था, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। वो पीपीटी भी मैं आपको जल्दी अपलोड करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस मेन थिंग है कि वो जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे, या जो भी मैं पॉइंट्स अब डिस्कस करूंगा, वो आप प्लीज नोट करते चलिएगा। ठीक है, हालांकि प्रोटोकॉल्स काफी सारे हैं, प्रोटोकॉल्स अर्थराइटिस को ट्रीट करने के भी काफी सारे हैं, TCM में भी काफी सारे पैटर्न्स हैं, बट द कॉमन पैटर्न वी विल डिस्कस। ठीक है, एंड व्हाई वी आर सेलेक्टिंग दोस पॉइंट, वो भी हम बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं अर्थराइटिस के लिए कुछ पॉइंट्स, और यू कैन से कॉमन पॉइंट्स जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं इन TCM। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर वोल के कुछ पॉइंट्स, और हम सभी उन पॉइंट्स से जानते हैं, बट एक क्विक रिवीजन की जरूरत है। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स हम कवर करने के लिए जा रहे हैं वो TCM से रिलेटेड है। अर्थराइटिस स्पेशली रूमेटॉइड अर्थराइटिस में वो काफी बढ़िया काम करते हैं। बेसिकली अर्थराइटिस हम जानते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स है। सो किसी न किसी तरह हमें जॉइंट्स और भी जॉइंट्स को ट्रीट करना है, जॉइंट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना है। हमने ये भी डिस्कस किया कि जब किसी पर्सन को या कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट अर्थराइटिस से सफर कर रहे होते हैं तो उसमें जॉइंट्स के साथ साथ टिश्यूज, मसल्स, ये भी सफर करते हैं, ये भी इफेक्ट होते हैं, तो उनको भी ट्रीट करना जरूरी है।
उन टिश्यूज, उन मसल्स के पॉइंट्स को भी सेलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम नोट करते हैं। तो मैं अपना ये जो व्हाइट बोर्ड है स्क्रीन पर आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है वो आप सभी नोट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट हम क्या ले सकते हैं अर्थराइटिस में, लीवर थ्री। ठीक है, लीवर थ्री हम क्यों लेंगे, प्लीज ये सब चीजें नोट करते चलिएगा। पीपीटी तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ही, बट फिर भी आप अपने नोट जरूर बनाइए। देखिए लीवर थ्री एक जनरल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनेगा आपका। मैं एक एक पॉइंट को नोट करवाता चल रहा हूँ। लीवर थ्री क्यों, बेसिकली जो लीवर थ्री है वो क्या करता है, यदि हम बात करें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर थ्री का क्या फंक्शन है, या लीवर थ्री क्या है, लीवर का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। हम सभी जानते हैं ना, लीवर थ्री इज द ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ लीवर। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को पावर देता है। तो पहला फंक्शन क्या होगा, लीवर थ्री लीवर को पावर देगा। ठीक है, उसके अलावा लीवर थ्री क्या करेगा, लीवर थ्री जो हमारी बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, लीवर थ्री क्या करेगा, बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, अब बॉडी फ्लूइड्स में आपके साइनोबल फ्लूइड भी आ जाता है, और भी अन्य प्रकार के फ्लूइड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उन फ्लूइड्स में जो एक्सिस हीट होती है, उस एक्सिस हीट को भी कम करता है लीवर थ्री। ठीक है, तो लीवर थ्री को, और लीवर थ्री को हम क्या करेंगे, टोन करेंगे। इसमें आर्थराइटिस में मोस्टली पॉइंट्स को टोन किया जाता है, क्योंकि ज्वाइंट्स है, क्रोनिक कंडीशन है। आफ्टर 50 ही मोस्टली लोग इससे सफर करते हैं, तो एक तरीके की डिफिशिएंट कंडीशन में ही काउंट होता है। ओके, सो लीवर थ्री को क्या किया जा रहा है, टोन किया जा रहा है, और वो हम टोन से लास्ट में बताएंगे। बेसिकली लीवर थ्री को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लीवर थ्री लीवर को पावर देने का काम कर रहा है, प्लस जो बॉडी फ्लूइड्स हमारे शरीर में प्रेजेंट्स होते हैं, उन बॉडी फ्लूइड्स में जो हीट है, उस हीट को कम करने का काम, अननेसेसरी हीट को कम करने का काम आपका लीवर थ्री करता है। लीवर थ्री के साथ एक अगला पॉइंट भी आप ऐड कीजिए, एसपी6। एसपी6 आप नोट करते चलिए, एसपी6 क्या है, एसपी6 लाइक स्प्लिन का 6 नंबर पॉइंट है। बेसिकली ये जो एसपी6 है, ये क्या करता है, डैम्पनेस को, आर्द्रता, ठीक है, डैम्पनेस को इलिमिनेट करता है एक तरीके से। उसके अलावा ये आपका किडनी को बैलेंस करता है। ठीक है, किडनी को बैलेंस करता है, और हमारे शरीर में जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, हमारे शरीर में जो बॉडी फ्लूइड्स हैं और जो एनर्जी है, उसके सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। ठीक है, ये आपका एसपी6 आपका एक सिंगल पॉइंट ऐसा है जो स्प्लिन को टोन भी करता है। और स्प्लिन हम जानते हैं ब्लड से संबंधित होता है, तो ये कहीं ना कहीं ब्लड को भी एडजस्ट करता है, ब्लड के फ्लो को भी एडजस्ट करता है। तो इस प्रकार एसपी6 क्या कर रहा है, एसपी6 आपके शरीर से डैम्पनेस को इलिमिनेट कर रहा है। उसके अलावा एसपी6 क्या कर रहा है, जो हमारे शरीर में जो किडनी है, किडनी इज द मोस्ट पॉपुलर ऑर्गन यू कैन से इन टीसीएम। ठीक है, किडनी इज द मोस्ट पॉपुलर ऑर्गन बिकॉज किडनी आपका बोन से भी रिलेटेड होता है, किडनी आपका पैराथायराइड ग्लैंड से भी संबंधित होता है, किडनी आपका डेवलपमेंट से भी संबंधित होता है, किडनी आपका ग्रोथ से भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, किडनी आपका सेक्सुअल पावर से भी संबंधित होता है, किडनी आपका ओरिजिनल कुई से भी संबंधित होता है। तो जो किडनी है, ठीक है, तो उस किडनी को बैलेंस करने का काम आपका एसपी6 कर रहा है। जब किडनी बैलेंस रहेगी तो हमारे शरीर में जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, हमारे शरीर में जो एनर्जी है, उसका जो सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होता है। ठीक है, और उसके अलावा ये क्या करता है, ये जो ब्लड है, ब्लड के फ्लो को एडजस्ट भी करता है एसपी6। ठीक है, तो क्योंकि हम जानते हैं एसपी6 ब्लीडिंग में भी दिया जाता है, एसपी6 हम साथ में ऐड कर रहे हैं। एसपी6 के बाद अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, प्लीज ये नोट करते चलिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, एसपी6 के बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टमक 36। स्टमक 36 के बारे में आप बताएंगे, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ST36 क्या हो सकता है, आप सभी जानते हैं ST36 के बारे में, प्लीज कोई भी बताएं, जो भी आप, वट एवर यू नो। ST36 कुछ तो जानते होंगे। तो सर क्या स्टोमक का
हाँ जी सर। स्टमक का सोर्स पॉइंट है सर, ऑर्गन सोर्स पॉइंट। स्टमक का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है ST36। ओके, एनीथिंग एल्स? डिस्टल होम्योस्टेसिस पॉइंट पॉइंट फॉर है ना, होम्योस्टेसिस पॉइंट है। यस, डिस्टल पॉइंट इज आउट। डिस्टल पॉइंट। ओके, डिस्टल पॉइंट्स मेन तो 6 ही डिस्टल पॉइंट है, 6। बट उसके अलावा And this एक्स्ट्रा is a डिस्टल पॉइंट्स में, एक्स्ट्रा डिस्टल पॉइंट्स में ST36 yes, को भी काउंट and it किया is गया a है very good point for abdomen issue. एब्डोमेन इश्यूज। ओके, ओके। सो बेसिकली ये जो, जैसे कि अभी स्मिता मैम ने कहा कि इट इज ए होम्योस्टेसिस पॉइंट। जो ST36 है, ST36 बेसिकली क्या है? ST36 बेसिकली क्या है? ये आपका होम्योस्टेसिस पॉइंट है। होम्योस्टेसिस के अलावा ये ST6 नी का लोकल पॉइंट भी है। तो नी अर्थराइटिस में, नी में स्टिफनेस है, ठीक है, और एल्बो में स्टिफनेस है, तो उसमें भी ST36 काफी बढ़िया काम करता है। उसके अलावा ये जो ST36 जो ये पॉइंट है, ये स्टमक और स्प्लिन दोनों को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। सो इसलिए ST36 भी हम ऐड करेंगे। और ये जो प्रोटोकॉल मैं बता रहा हूं ना, जो हम ऐड करते जा रहे हैं, ये एक साथ देना है, ठीक है। और ये जनरल ट्रीटमेंट यू कैन से फॉर अर्थराइटिस। स्पेसिफिकली हम आगे अभी बात करेंगे, ठीक है। ये कॉमन है और ये जनरली है, सभी पॉइंट्स को टोन करना है। उसके अलावा अगला पॉइंट क्या आता है? GB34 भी आप ऐड कर लीजिए। GB34, GB34 चलिए फिर से जब आप मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बट प्लीज जब आंसर दे तभी अनम्यूट कर लीजिए, फिर अपने आप को म्यूट कर लीजिए, फिर अनम्यूट। It's a very good point for muscles. हाँ, या It's an influential point for इट इज ए इन्फ्लुएंशियल influential point for muscle. या इट इज ए इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। यस मैम, ईशा मैम। मसल्स एंड टेंडन्स का पॉइंट है ये। हाँ, मसल्स एंड टेंडेंस का पॉइंट है। हमने टेटाइज 1 में आपका 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स होते हैं। 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट में से एक पॉइंट आपका ये भी है, GB34। किस चीज का? मसल्स मीटिंग पॉइंट है। तो हमने पढ़ा था कि अर्थराइटिस में आपके ज्वाइंट्स के साथ साथ मसल्स भी अफेक्ट होंगे, टेंडेंस भी अफेक्ट होंगे। तो ऐसी कंडीशन में GB34 जो है, इट इज वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। क्योंकि ये जो GB34 है, ये क्या करता है? ये GB34 लीवर और गॉल ब्लेडर को बैलेंस करता है। GB34 आपका लीवर और गॉल ब्लेडर को बैलेंस करता है। और टेटाइज 1 में ही हमने 5 एलिमेंट चार्ट में पढ़ा है कि लीवर एंड गॉल ब्लेडर वुड एलिमेंट से संबंधित होते हैं। वुड एलिमेंट्स में जो बॉडी कॉम्पोजिशन है, उस बॉडी कॉम्पोजिशन में, यानी वुड एलिमेंट में जो बॉडी कॉम्पोजिशन है, बॉडी कॉम्पोजिशन में आपका मसल्स आता है, मस्कुलर सिस्टम आता है, ठीक है। जैसे हार्ट वाले एरिया में सर्कुलेशन आता है ना, सर्कुलर सिस्टम, उसी तरह मसल्स आपका वुड एलिमेंट में आता है, अगर आप 5 एलिमेंट चार्ट देखते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए GB34 आपका मसल्स मीटिंग पॉइंट है। ये लीवर और गॉल ब्लैडर को बैलेंस करता है। और ऑल टाइप ऑफ मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी मसल से रिलेटेड जितनी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो या कोई पर्टिकुलर बॉडी में पर्टिकुलर जॉइंट्स की जो लोकल मसल्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके की स्टिफनेस हो, या फिर स्टिफनेस नहीं, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे होता है ना मसल्स में खिंचाव आ जाता है, तो इन सभी कंडीशंस में आपका जो ये GB34 है, ये काफी बढ़िया काम करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ GB34? GB34 के बाद आपका अगला पॉइंट आता है गवर्निंग वेसल 4। गवर्निंग वेसल 4, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन GB एंड GB, ठीक है। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज। GB स्टैंड फॉर गॉल ब्लेडर एंड GB स्टैंड्स फॉर गवर्निंग वेसल। सो गवर्निंग वेसल 4 का यदि आपने सिर्फ एक वर्ड में एक्सप्लेनेशन करना हो तो आप क्या करेंगे? सिर्फ एक वर्ड। Controller of conceptional vessel or governing vessel. They are the central points of the body, यस मैम, controlling meridians. बिल्कुल।
किडनी, जैसे कि बिल्कुल मैम आपने सही कहा, पंकज जी ने कहा किडनी एसेंस टोन। ओके, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग? कुछ भी आप बताइए प्लीज, स्मिता जी। नेवल नेवल डिस्टरबेंस में यूज होगा। नो मैम, दैट इज नॉट, दैट इज CV8। वो CV8 और CV4 पे करेंगे ना। CV4। किडनी गेट करके था ना ये गेट। हाँ, कुछ कुछ मैम हाँ, आप दे रहे हैं, गेट ऑफ विटालिटी जा रहे हैं। यस मैम, ये जा रहे हैं रहता सभी गेट। लोग। मैं जानता हूँ, आप सब है। जानते हैं, मैं पता है मेरे को, हम ऑलरेडी ये चीजें बातें कर चुके हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन हो रहा है। मैम ने कहा ना कुछ कुछ गेट करके था, हाँ गेट ऑफ विटालिटी करके है मैम कुछ। ठीक है, वो दोनों किडनी के बीच में आता है, वहां पर गवर्निंग वेसल हाँ दोनों 4 किडनी होता के है। बीच में। वहां पर गवर्निंग वेसल 4 होता है। अब हाँ गेट ऑफ विटालिटी से क्या निकलता है, मेरे कहने का मतलब है, कौन सी वो कुई है? ओरिजिनल की। जिंक की। ओरिजिनल, ओरिजिनल की। ओरिजिनल की, ओरिजिनल कुई। तो या ओरिजिनल, ओरिजिनल ओरिजिनल एंड जिंक की। हाँ जिंक की। सो ओरिजिनल पी का जो पॉइंट है वो आपका ये गवर्निंग वेसल 4 है। अब देखिए, ओरिजिनल क्वी को भी अर्थराइटिस में सेलेक्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ओरिजिनल क्वी ही है जो एसेंस से ओरिजिनल एसेंस कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल क्वी। ओरिजिनल क्वी ही है जो ऑल ओवर बॉडी में जाते हुए लाइक सभी ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर जाकर प्रकट होती है। ठीक है, तो ओरिजिनल क्वी कहाँ पर होती है? किडनी से भी रिलेटेड होती है। हम सभी जानते हैं किडनी बोन से रिलेटेड होता है। ठीक है, हमने पढ़ा ना, जितनी भी TCM में हमने पढ़ा है कि बोन्स की रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें हम किडनी को ट्रीट करते हैं। ठीक है, हाँ तो ऐसे में गवर्निंग वेसल 4 को भी टोन किए जा रहे हैं। उसके अलावा अगला जो प्रोटोकॉल, अगला जो पॉइंट हम इसमें ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे UV23। अब UV23 क्या है? देखिए, बैकशू ये पॉइंट जो ऑफ ये, किडनी। हाँ जी मैम, शू पॉइंट। बैकशू बैक शू पॉइंट ऑफ पॉइंट। किडनी। बैकशू पॉइंट ऑफ किडनी, राइट। किडनी। ठीक है, वेटशू पॉइंट ऑफ किडनी। तो मेरे कहने का मतलब है, जो भी ये पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं ना, हम क्यों कहते हैं कि TCM में या एक्यूप्रेशर में हम होलिस्टिकली वर्क करते हैं? होलिस्टिक मतलब एक साथ। तो इसमें देखिए, आपका लीवर को भी ट्रीट किया जा रहा है, इसमें आपका स्टमक, स्प्लीन, सभी ऑर्गन्स को बैलेंस करने वाले पॉइंट है। एक सिंगल पॉइंट नहीं है कि कोई पर्टिकुलर, सभी ऑर्गन्स को चारों तरफ से कवर किया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब भी हम किसी प्रोटोकॉल को अप्लाई करते हैं ना, जिस भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें ऑल इन वन ट्रीटमेंट आ जाता है। लाइक ठीक है, उसमें चाहे वो ESR हो, चाहे वो आपका CRP हो, वो सब भी कहीं ना कहीं उन सब चीजों में कवर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट इज, जैसे कि UV23 आपका क्या है? वैक्शू पॉइंट है किडनी का। प्लीज ये पॉइंट नोट कीजिएगा। ठीक है, बाई चांस अगर मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ तो आपके पास होनी चाहिए PDF। ठीक है, बाई चांस, बट मैं शेयर करूंगा। बट यहाँ पर मान के चलिए कि नहीं करूंगा, 50-50। ओके, सो UV23 इज द बैकशू पॉइंट ऑफ किडनी। UV23 के बाद आपका अगला पॉइंट आता है UV47। हालांकि ये पॉइंट स्टडाइज 22 में भी है, बट उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं, उसमें सिर्फ प्रोटोकॉल दिया। UV47 जो है, बेसिकली UV47 भी हम जानते हैं, ये सिंगल पॉइंट है, और ये भी आपका किडनी को पावर देने का काम करता है। किडनी के साथ में रहता है। हाँ, किडनी के साथ में रहता है। UV23, 23 UV47 क्या नेक्स्ट। और गवर्निंग वेसल हाँ 4। किडनी को। ठीक है, तीनों एक ही को लाइन किडनी में। के साथ में दिया जाता है। तो इसलिए UV47 भी आपका किडनी को पावर देने का काम करता है। उसके अलावा अगला जो पॉइंट है LI4। अब LI4 को क्यों ऐड किया? पेन किलर पॉइंट है, एनाल्जेसिक पेन पॉइंट। किलर पॉइंट है, एनाल्जेसिक पॉइंट है। जब दर्द भी तो होगा अर्थराइटिस में, पेन भी तो होगा, तो उस पेन को कम करने के लिए, उस दर्द को कम करने के लिए LI4, बट यहाँ पर टोन किया जा रहा है। ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर इन सब चीजों में हम, बहुत सारे पॉइंट्स टोन हाँ, कर रहे हैं ना, जो हम यस रेगुलरली सेडेट करते हैं। यस मैम, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट यूज नहीं कर रहे हैं, हम ग्रुप ऑफ पॉइंट यूज कर रहे हैं, जो एक दूसरे को जब मिलकर आपस में बैलेंस स्थापित करते हैं। यदि ये जो प्रोटोकॉल मैं बता रहा हूँ, इस प्रोटोकॉल में से एक भी पॉइंट यदि आप कम अप्लाई करेंगे तो प्रोटोकॉल इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो LI4 इज अ पेन किलर पॉइंट। LI11 होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस पॉइंट।
Li11 भी बेसिकली Li4। अब मैम ने होमोस्टेसिस पॉइंट बता ही दिया, तो गवर्निंग वेसल 14 भी ऐड कर लीजिए, हीट को कम करता है। तो बेसिकली क्या है, Li4, Li11, गवर्निंग वेसल 14, ये फीवर के केस में दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हम टोन करते हैं, और जब फीवर हो जाता है तो हम सिडेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। Li4, Li11, गवर्निंग वेसल 14। Li11 भी आपका होमोस्टेसिस पॉइंट है, Li4 भी आपका पेन किलर पॉइंट है, एनाल्जेसिक पॉइंट है, और TW5 भी आपका सॉरी गवर्निंग वेसल 14 भी आपका हीट को कम करने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो आप सब सेलेक्ट सिडेट करेंगे, होंगे, टोन होंगे अभी सभी आर्थराइटिस पे सिडेट होंगे, टोन। सभी पॉइंट टोन होंगे। ये जनरल ट्रीटमेंट है, इस पूरे प्रोटोकॉल को हम टोन करेंगे, जो भी अभी तक मैंने पॉइंट्स बताए एक साथ अप्लाई करेंगे मैम। ठीक है, और अगला एक और पॉइंट ऐड कीजिए लास्ट, TW5। TW5 जो है, TW5 इज ए वेरी गुड पॉइंट फॉर अपर बॉडी अर्थराइटिस। ठीक है, यानी जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी की जो अर्थराइटिस है, उसके लिए TW5 काफी अच्छा पॉइंट है। सर्वाइकल हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, तो इन सब में ज्वाइंट्स में यदि पेन है तो उसके लिए TW5 भी आप ऐड कर लीजिए। तो पॉइंट्स क्या हुए, लीवर 3, SP6, ST36, गोल ब्लैडर 34, गोल ब्लैडर 34 के बाद गवर्निंग वेसल 4, गवर्निंग वेसल 4 के बाद UV23, UV23 के बाद UV47, एंड UV47 के साथ Li4, Li4 के बाद Li11, Li11 के साथ TW5 एंड गवर्निंग वेसल 14। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को हम टोनिफाई करेंगे। बेसिकली ये जो है, ये आपका एक तरीके का टोनिफिकेशन पॉइंट्स हैं। ठीक है, सभी को हमें एक टोनिफाई करना है, और ये जनरल ट्रीटमेंट है, ये जनरल ट्रीटमेंट है। अब सपोज आपके पास कोई पेशेंट आए जो नी अर्थराइटिस के साथ आए, तो ये पॉइंट्स तो हम देंगे, उसके अलावा नी अर्थराइटिस के भी पॉइंट्स हम ऐड करेंगे। ठीक है, नी के लोकल सपोज पॉइंट्स। आपके पास कोई पेशेंट आए, जनरल ट्रीटमेंट तो हम देंगे, लेकिन उसको फिंगर्स में अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस इन फिंगर, तो अर्थराइटिस इन फिंगर के लिए क्या हम ऐड करेंगे वो भी आप नोट कर लीजिए, जैसे कि SI3। ठीक है, SI3 के बाद आपका Li1 एंड Li4, उसके साथ साथ वेब पॉइंट्स भी आते हैं। वेब पॉइंट्स आप सभी जानते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं, जो कि आपके नकल पॉइंट्स होते हैं एक तरीके से। ठीक है, वेब पॉइंट्स और ये नकल पॉइंट्स, इन सबको भी टोनिफाई करना है, और इन सबकी लोकेशन में ग्रुप में शेयर करूंगा, नकल पॉइंट्स की, वेब पॉइंट्स की। ठीक है, क्लियर हुआ? सर जैसे आपने TW5 बताया फॉर अपर बॉडी आर्थराइटिस, तो ऐसा कोई एक पॉइंट है जो लोअर बॉडी आर्थराइटिस के लिए? लोअर बॉडी अर्थराइटिस के लिए मैम ऐसा पॉइंट्स शायद इसमें अभी नहीं है, बट ये ना, जैसे अपर बॉडी अर्थराइटिस को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि कहीं कहीं लिखा हुआ है TW5 आपका सर्वाइकल में भी दिया जाता है। TW5 Sir, आपका UV60 gives a nice result for lower body. UV60 हम ऐड कर सकते हैं, UV54 भी ऐड कर सकते थैंक हैं, यू। है ना, दैट इज सेपरेट पॉइंट। बट लाइक ए सिंगल पॉइंट, जैसे उसके बारे में स्पेसिफिकली लिख दिया जाए ना कि ये अपर बॉडी के, जैसे TW5 को बताया गया है कि आपका अपर बॉडी अर्थराइटिस के लिए एक सिंगल पॉइंट हो गया, लेकिन जैसे UV60 हो गया, UV54 हो गया, हम ऐड करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा स्पेशली मेंशन नहीं है कि हम ये लोअर बॉडी अर्थराइटिस में वर्क कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। बट हम ऐड कर सकते हैं, इट हैज गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो हम जानते हैं जैसे कि sciatica का पेन होता है तो उसमें भी UV60, UV54 अलोंग, ये सब हम ऐड करते हैं। ओके, सो इसी के साथ जैसे सपोज सर ये तो अभी आपने बताया था SI3 Li4 फिंगर में जब होता है, तो एक और कौन सा पॉइंट बोला था? Li14। SI3, Li1 और Li4, और ये नकल पॉइंट्स और वेब पॉइंट, ये मैं इनकी लोकेशन आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा चार्ट के साथ। ओके, सो इट विल हेल्प यू। कहाँ पर होते हैं, जैसे ये यहाँ पर होते हैं ना, बिल्कुल जस्ट। Li1 and 3, ओके, 1 and 4। सो इतना क्लियर हुआ?
उसके साथ जैसे सपोज किसी को ये चीजें, ये जनरल ट्रीटमेंट है जो ओल्ड टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस में काम करेगा, प्लस रूमेटॉइड में भी काम करेगा। बट साथ में जो हम पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, अब जो बात कर रहे हैं आगे, वो एज ए लोकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे फिंगर्स की अर्थराइटिस है तो SI3 ले लिया, LI1 ले लिया, LI4 ले लिया। ठीक है, इसी तरह थंब के लिए हो गया, तो थंब अर्थराइटिस के लिए हम क्या करेंगे, लंग्स मेडिन आते हैं ना, तो लंग्स के लोकल पॉइंट्स ले लेंगे, जैसे LU11 हो गया, ठीक है, LU10 हो गया, सॉरी LU11 हो गया, LU10 हो गया, ठीक है, और LI1 हो गया, LI2 हो गया, LI3 हो गया, LI4। सो दीज आर ऑल लोकल पॉइंट्स। तो इन सबको हम कहाँ देंगे, द मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ पर अप्लाई करेंगे, व्योल पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं। और रिस्ट की यदि अर्थराइटिस है तो रिस्ट की अर्थराइटिस के लिए भी हम स्पेसिफिकली ऐड करेंगे, जैसे कि रिस्ट पर कौन कौन सी मेडेंस आती है, आपकी लंग्स भी आती है, आपकी LI भी आती है, आपकी ट्रिपल वार्मर भी आती है। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि TW5 अपर बॉडी अर्थराइटिस के लिए पॉइंट है, तो TW5 भी हम लेंगे। TW4 जो है वो आपका लोकल पॉइंट है रिस्ट का, तो TW4 भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्या हुए, TW4, TW5, ठीक है, LI4 भी आपका एक तरीके से रिस्ट के नियर बाई आता है, LI5, उसके अलावा आपका P6, P7, ये सब भी आसपास रिस्ट को ही कवर करते हैं। तो ये आसपास के लोकल पॉइंट, क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसको मैग्नेट्स लगा रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट है एज ए आसपास का जो रीजन है उस पर भी पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने नोट किया होगा। उसके बाद आपका अगला जो पॉइंट, ये प्रोटोकॉल मैं शेयर करूंगा इसका PDF आप सभी के साथ। अगला जो फिर भी नोट करते चलिए, अगला जो प्रोटोकॉल है, जैसे एल्बो की अर्थराइटिस है, जनरल ट्रीटमेंट तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो तो हम देंगे ही देंगे, बट सपोज एल्बो में यदि अर्थराइटिस है तो उसके लिए क्या करेंगे, LI1 भी हम लेंगे, LI4 भी हम लेंगे, LI10 भी हम लेंगे, LI11 भी हम लेंगे। क्योंकि देखिए एल्बो की अर्थराइटिस के लिए लाइन टेस्टाइन, स्पेशली एल्बो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए LI मेडेन को ज्यादा ट्रीट किया जाता है मोस्टली केसेस में आप देखेंगे, क्योंकि वहां से LI मेडेन का पाथवे है। ठीक है, LI11 है, LI10 है, ठीक है, फिर आपका LI1, LI4 भी हमने सेलेक्ट कर लिया। LI1 क्यों, LI1 हालांकि एल्बो की अर्थराइटिस है, लेकिन LI1 को जब हम ट्रीट करते हैं तो उसका इफेक्ट LI20 तक दिखता है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो LI1, LI2, LI4 और LI10, LU5, LU9, TW5, TW10, 10 is a local point. ठीक है, TW10 is the local point, and S3 also we can add, हार्ट का S3 वाटर पॉइंट। तो बेसिकली इन सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे, टोन करेंगे। ठीक है, उसके बाद शोल्डर, तो शोल्डर के लिए देखिए शोल्डर के लोकल पॉइंट्स ले लेंगे, जैसे कि LI15 हो गया, TW14 हो गया। ओके, उसके अलावा आपका LI4 तो आप ऐड करेंगे करेंगे, वो तो जनरल ट्रीटमेंट में ही ऐड हो गया। ठीक है, और GB34 भी ऐड कर सकते हैं, गवन गोल SI9, SI9 भी ऐड कर सकते हैं, SI12 भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, SI12, SI9 और GB21 इज एज ए लोकल पॉइंट, आप देखते हैं ना शोल्डर के रीजन के आसपास ही आता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, सिंपली सबसे पहले एक जनरल ट्रीटमेंट आपको बता दिया गया, जनरल ट्रीटमेंट के साथ साथ आप जो लोकल पॉइंट्स हैं उस लोकल पॉइंट्स को भी ऐड कर लेंगे, तो जो ट्रीटमेंट होता है वो मोर इफेक्टिव हो जाता है। इसी तरह आपका जो फ्रोजन शोल्डर होता है, फ्रोजन शोल्डर के बारे में हमने कई बार बात किया है कि ST37 और ST38 इन दोनों में से एक पॉइंट है जो आपका शोल्डर का डिस्टल पॉइंट भी है। आप पढ़ेंगे डिस्टल वाले चैप्टर में जाइए, तो आई थिंक ST38 38. है ना, ST38 इज द डिस्टल पॉइंट, ST38 इज द डिस्टल पॉइंट फॉर शोल्डर। ठीक है, उसके साथ कहा जाता है कि इस शोल्डर पेन है तो उसके साथ आप TW5, किसी का शोल्डर नहीं उठ रहा है, हम जानते हैं ना, किसी का शोल्डर नहीं उठ रहा है, फ्रोजन शोल्डर है, तो अपोजिट हैंड पर जाइए, TW5 पर ओरिजिनल लोकेशन पर कुछ देर तक प्रेशर दीजिए, और प्रेशर देने के बाद सपोज राइट शोल्डर फ्रोजन है,
तो लेफ्ट हैंड पे जाइए, TW5 पर मसाज कीजिए क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर से आप आइए राइट हैंड पर और LI4 को प्रेस करते हुए शोल्डर ऊपर की तरफ लेके जाइए। तो किसी किसी केसेस में आश्चर्यजनक रूप से शोल्डर जो नहीं उठ पा रहा था वो उठने लगता है। ये भी हमने पढ़ा है ट्रेटाइज 22 में, फ्रोजन शोल्डर का एक चैप्टर है, उसमें इसको Sir, एक्सप्लेन। this three gives superb result. मैंने तो बहुत टाइम एक्सपीरियंस किया है. TW5, stomach 36 and GB40. GB40। Excellent. सो ये जो पॉइंट्स हैं ये काफी इफेक्टिव हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, ये जो ट्रीटमेंट में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और काफी पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स इन पॉइंट्स को स्टिमुलेशन के बाद आपको मिलने वाले। ठीक है, तो ये तो था आपका जैसे फ्रोजन शोल्डर हो गया। उसके बाद नेक की भी अर्थराइटिस होती है, आप सभी जानते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, देखिए नेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं सिंपली आपको बताता हूँ, नेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो SI6 को कभी ऐड करना मत भूलिए। ठीक है, SI6 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। आपके पास पेशेंट आए, देखिए नेक पेन की प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, नेक पेन के लिए आप करस्पॉन्डेंस भी दे रहे हैं, नेक पेन के लिए आप लेफ्ट रिंग फिंगर का वाच जॉइंट पे भी मेथी स्ट्रिप लगा रहे हैं। ठीक है, कैंप की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैग्नेट भी नहीं लगाने। तो आप सिंपली क्या करना है, एक SI6 पर प्रोब से कुछ देर तक स्टिमुलेशन दे दीजिए, तो आप देखेंगे जो नेक में पेन था वो आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाएगा। तो जो नेक पेन के लिए SI6 इज अ मोस्ट पावरफुल पॉइंट। उसके अलावा लोकल पॉइंट GB20 हो गया, GB21 हो गया, GB20 स्पेशली। ठीक है, तो ये सब आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो आपके नी की जो अर्थराइटिस होती है, जैसे कि अभी मैम ने कहा UB60 लेंगे, UB54 भी हम लेंगे नी अर्थराइटिस में,